स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न लिखा हुआ है कि परीक्षण आवेश 10 माइक्रोकूलम पर एक आवेश के कारण 50 इंटू 10 टू 10 का पावर -3 न्यूटन बल लगता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर ज्ञात करें। परीक्षण आवेश 10 माइक्रोकूलम पर एक आवेश के कारण 50 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो देखिए, प्रश्न के हिसाब से क्या है कि ऐसे सोच सकते हैं कि एक आवेश होगा, मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पर आवेश होगा। चित्र बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, हम बना के बता रहे हैं ताकि समझ में आएगा। अब इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और इससे कुछ दूरी पर परीक्षण आवेश रखा हुआ होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर परीक्षण आवेश होगा Q0, और वो परीक्षण आवेश का मान कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। और इस पर कितना बल लग रहा है, एक आवेश के कारण, यानी इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा होगा। कितना बल लग रहा होगा, 50 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन बल लग रहा है। परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश है 10 माइक्रोकूलम पर एक आवेश के कारण, यानी इस आवेश के कारण 50 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन बल लगता है। तो देखिए, ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो दो धन आवेश के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस तरफ बल लगा रहा होगा। इस तरह से समझने के लिए माना गया है। तो देखिए, दिया हुआ है, क्या क्या चीज पहले दिया हुआ है वो सब लिखेंगे। तो दिया हुआ है, देखिए, एक तो दिया हुआ है परीक्षण आवेश दिया हुआ है। परीक्षण आवेश आपको दिया हुआ है, और ये परीक्षण आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं, Q0 से। और ये दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को कितना लिखा जाता है, तो ये 10 आ गया। माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6 कूलम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया किसमें, एसआई मात्रक में हो गया। उसके बाद दिया हुआ है कि इस पर बल कितना लगता है, तो बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से। तो एफ कितना लग रहा है, 50 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन का बल लग रहा है। हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया था, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि देखिए, ई बराबर क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमने पढ़ाया था बल, यानी बल बटा एफ बटा परीक्षण आवेश होता है Q0। ई बराबर होता है F बटा Q0 होता है। तो यहां से क्या करेंगे, मान भरेंगे। तो देखिए, बल का मान भरेंगे, तो ई बराबर लिखेंगे बल। तो बल कितना दिया हुआ है, 50 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन। एफ का मान दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 50 गुना 10 का पावर -3, ठीक है, बटा, और परीक्षण आवेश Q0 ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 का पावर -6, ये हो जाएगा 10 का पावर -6। तो 10 से 50 कटेंगे, 5 बार में कटेगा। यहाँ लिखेंगे ई बराबर 5, और ये होगा 10 का पावर -3। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी +6 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे ई बराबर 5 गुना -3 और +6 है, तो +6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है,
तो न्यूटन पर कूलम होता है। तो न्यूटन पर कूलम लास्ट में लिख दें। तो इस तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर परीक्षण आवेश का मान दिया हुआ है और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का अगर मान दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाला जा सकता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे उतार लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न, इसको मिटाते हैं। दूसरा प्रश्न अगर आपको दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, चित्र से एक बिंदु आवेश 4 कूलम, एक बिंदु आवेश 4 कूलम के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र निकालें। चित्र से, चित्र कहां दिया हुआ है, ये चित्र अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है आपको, ये बिंदु ए है और ये बिंदु ओ है। तो देखिए कह रहा है चित्र से एक बिंदु आवेश 4 कूलम के कारण बिंदु ए पर, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब देखिए वहां पर विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं करना। अगर विद्युत क्षेत्र अगर प्रश्न में लिख दिया है तो भी क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की ताकत को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि प्रश्न में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जगह पे विद्युत क्षेत्र लिख दिया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कह रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग को कह रहा है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, कहां पे, बिंदु ए पर निकालने के लिए कह रहा है। और एक बिंदु आवेश दिया हुआ है 4 कूलम। इससे पहले वाले प्रश्न से ये दूसरे तरह का प्रश्न है, उसमें परीक्षण आवेश दिया हुआ था और उस पर लगने वाला बल दिया हुआ था। इसमें बिंदु आवेश दिया हुआ है, बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है, यहां पर कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो बिंदु आवेश दिया हुआ है, बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। तो ये मान लेते हैं क्यू से सूचित कर रहे हैं, तो क्यू बराबर दिया हुआ है आपको 4 कूलम। ठीक है, कूलम। उसके बाद दूरी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, दूरी को किससे सूचित करते हैं, आर से, और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलेंगे, एसआई मात्रक मिलाएंगे तो सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब हो गया 10 का पावर -2। ये सब याद होना चाहिए, सी का मतलब 10 का पावर -2, सेंटी का मतलब। तो ये देखिए बदल गया, मीटर में आ गया। निकालना क्या है, तो विद्युत क्षेत्र निकालना है।
क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें, एक ही बात है, ई निकालना है हम लोग। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो ये होता है आपको, इसका सूत्र होता है E बराबर के क्यू का मॉड बटा आर स्क्वायर होता है। ये सूत्र भी पढ़ाए थे, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे। तो विद्युत क्षेत्र के हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला हम लोग मान रखेंगे। तो यहां से लिखेंगे कि क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 4 कूलम, तो 4 बटा आर। तो आर का मान कितना है? 2 गुना 10 का पावर -2। तो 2 गुना 10 का पावर -2 का क्या हो जाएगा? ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, 4 से 4 कट गया। तो यहां हम के का मान क्या होता है? 9 गुना 10 का पावर 9 होता है और नीचे में है 10 का पावर -4। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 और ये हो जाएगा 10, ऊपर जाएगा तो माइनस है, नीचे में माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस को लिखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ई का मान हो जाएगा 9 गुना, और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, और ई का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलम हो गया। तो ये हम लोग का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया सकता है? प्रश्न को बनाया जाता है। क्या क्या चीज दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे, क्या निकालना है उसको लिखेंगे, और सूत्र क्या होता है उसको लिखेंगे, उसमें मान भरेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है, अगर उसका दिशा के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो दिशा किधर होगा? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होगा? तो देखिए, हमने पढ़ाया था कि अगर धन आवेश है, यानी धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होता है। उसका दिशा क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र है, यहां से बाहर की तरफ यानी इस तरफ होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा? इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ यहां पे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं बाहर की तरफ का मतलब क्या हुआ? ओ से ए की ओर लिखेंगे, ओ से ए की ओर होगा। ठीक है, तो ये दिशा भी हो गया, दिशा भी समझ में आ गया। ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर इस तरफ होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसे उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर मान लेते हैं तीसरा प्रश्न अगर ये कह रहा है कि चित्र से एक बिंदु आवेश ये दिया हुआ है -4 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कह रहा है चित्र से एक बिंदु आवेश -4 कूलम है। अब कौन है? क्या है?
बिंदु आवेश कितना दिया हुआ? -4 कूलम। माइनस में दिया हुआ, पहले प्लस में था, इससे पहले वाला प्रश्न में, अब माइनस में दिया हुआ। तो -4 कूलम के कारण क्या निकालना है? यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, क्या क्या चीज दिया हुआ है? बिंदु आवेश दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है -4 माइक्रो कूलम। तो इसको बदलेंगे, माइक्रो का मतलब क्या होता है? यहां सिर्फ -4 लिखे, माइक्रो का मतलब होता है 10 का कितना? -6, और ये कूलम हो गया। ठीक है, तो अब ये बदल गया, ऐसा ही मात्रक में आ गया। उसके बाद दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, ये भी बदल गया। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E बराबर निकालना है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो देखिए ये फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू बाई आर एस पर। तो यहां से क्या करेंगे, K का मान कितना होता है? 9 गुना 10 का पावर 9, और Q कितना दिया हुआ है? ये -4 गुना 10 का पावर -6 दिया हुआ है, मॉड है। R का मान दिया हुआ है 2 गुना 10 का पावर, तो 2 गुना 10 का पावर -2, इसका स्क्वायर हुआ, यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहां से E बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9, इसको बाहर निकालेंगे, ऋणात्मक है, तो मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। तो 4 गुना 10 का पावर -6, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना, और 2 से गुना करेंगे तो -4, 4 से 4 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे E बराबर 9 गुना 10 के पावर 9, यहां से लिखेंगे -6 गुना, और ये ऊपर जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। तो यहां से E बराबर हो जाएगा 9 गुना 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में से -6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, और E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसको याद रखना चाहिए। अब देखिए ये तो परिमाण निकल गया। अगर दिशा की बात करेंगे तो देखिए ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश के कारण किधर होगा? बाहर की तरफ के अंदर की तरफ। तो हमने पढ़ाया था कि अगर -Q आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है इसके चारों ओर, वो होता है किधर? अंदर की तरफ होता है। किधर होता है? अंदर की तरफ होता है। तो देखो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे कोई पूछेगा तो इस तरफ होगा, यहाँ से, यानी यहाँ पर किधर होगा? अंदर की तरफ, यानी E इस तरफ होगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, तो इसमें A से O की ओर, बिंदु A से बिंदु O की ओर, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A से O की ओर होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न में देखना होता है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या चीज निकालना है, और इसका सूत्र क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी तो आप बहुत आसानी से प्रश्न बना सकते हैं, बहुत आसान रहेगा, लेकिन पढ़ा हुआ ठीक से होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, चौथा प्रश्न। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर प्रश्न दिया हुआ है चित्र से बिंदु B तथा बिंदु C पर स्थित
आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। चित्र से बिंदु बी तथा बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेगा। ये चित्र दिया हुआ है। ये बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी यहाँ पर है और बिंदु सी यहाँ पर है। यहाँ पर आवेश है 2 कूलम और यहाँ पे भी आवेश है 2 कूलम। ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक का वो है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी है 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक भी है 1 मीटर। तो इन दोनों आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले इस आवेश के कारण यहाँ पे निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पे निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे? सदिश योग के नियम के अनुसार जोड़ेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है। अब देखिए, अगर ये तीनों भुजा बराबर है तो ये कोण कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसके कारण यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर ये आवेश क्या? धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो यहां से बाहर किधर होगा? इस तरफ होगा, इस तरह से। बाहर ऐसे, अंदर ऐसे, तो बाहर की तरफ इस तरफ होगा। तो यहां से खींच देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई। बिंदु ए पर निकालना है, किस बिंदु के कारण? बिंदु बी के कारण, तो ई ए बी। ठीक है, उसके बाद इसके कारण भी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा ई ए बी और फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां मान रखेंगे के क्यू कितना दिया हुआ है? तो बिंदु बी पर जो आवेश है 2 कूलम है, 2 कूलम है तो 2 बाई, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 1 मीटर है, तो आर का मान 1 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग का निकल जाएगा ई ए बी बराबर हो जाएगा 2K। ठीक है, उसके बाद यहां के बाद यहां जाना, लिखेंगे बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होगा ई। बिंदु सी पर ये आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बाहर की तरफ। तो यहां से बाहर किधर होगा? इस तरफ होगा। तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा ई बिंदु ए पर, किस बिंदु पर के कारण? सी।
तो AC, C बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण, तो ये हो जाएगा EAC। तो EAC बराबर कितना होगा, फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो यहां पे मान भरते हैं कि Q का मान कितना होगा, यहां पर बिंदु C पर जो आवेश है वो 2 है, तो यहां पे 2 हो जाएगा। और दूरी, तो यहां से बिंदु A की दूरी क्या है, 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा EAC बराबर, ये बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को भाग देंगे, इसको भाग देंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2K हो गया। ठीक है, तो देखिए EAC भी निकल गया और EAB भी निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A पर, ये कितना हो जाएगा, तो ये लिखेंगे, इसको सूचित कर रहे हैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से, तो E बराबर हो जाएगा EAB और प्लस हो जाएगा EAC, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ना कैसे है, सदिश योग के नियम के अनुसार, इसलिए यहां पर चिन्ह देंगे सदिश राशि के होने का, क्योंकि E कैसा राशि है, एक सदिश राशि है। तो इन दोनों को कैसे जोड़ना है, सदिश योग के नियम के अनुसार जोड़ना है। तो सदिश योग के नियम के अनुसार जो जोड़ने का सूत्र है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, E बराबर, यानी इसका परिमाण अभी लिख रहे हैं, E का मतलब सिर्फ परिमाण, इसमें E जो है वो परिमाण और दिशा दोनों है, लेकिन यहाँ पर E लिखने से सिर्फ परिमाण, और परिमाण का सूत्र क्या होगा, अगर दो सदिश आती है तो उसके अनुसार जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो ये वाला पढ़ाए थे, A² प्लस क्या होता है, B² प्लस 2AB cos थीटा 11वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा EAB का स्क्वायर प्लस EAC का स्क्वायर प्लस 2EAB और EAC, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा होता है। ठीक है, सब ये गुना में है, 2 गुना इस तरह से है, तो इस हिसाब से हम लोग मान भरेंगे। तो देखिए EAB का मान कितना है, तो EAB का मान आया 2K, तो यहाँ पे हो जाएगा EAB की जगह पे 2K का स्क्वायर प्लस, और EAC का मान कितना आया है, तो ये भी आया है 2K आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2K का स्क्वायर प्लस 2 और EAB गुने हो जाएगा 2K और EAC, ये भी क्या है, इसका मान है इंटू 2K, और cos थीटा का मान कितना होगा, तो देखिए थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, जिसको जोड़ा जाता है, जिसको जोड़ा जाता है उसी के बीच का कोण। तो देखिए ये इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये वाला कोण है, अब ये कोण कितना होगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे cos 60। ठीक है, तो इस हिसाब से E बराबर हो जाएगा 2K का स्क्वायर प्लस 2K का स्क्वायर प्लस, और ये दोनों इसको यहां से लिखेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, तो ये दोनों हो जाएगा 2K का स्क्वायर हो जाएगा, 2 ठो है, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 से 2 खत्म। तो E बराबर हो जाएगा 2K का स्क्वायर प्लस यहां से 2K का स्क्वायर प्लस यहां से 2K का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 1 2 3, तो 3 गुना 2K का
स्क्वायर। तो देखिए ये अंडर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट को खत्म कर देगा। यहाँ से e बराबर हो जाएगा √3 और ये वाला स्क्वायर इसको खत्म कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k हो जाएगा। तो इसका मान बन सकते हैं, तो e बराबर हो जाएगा √3 गुना 2 और k का मान कितना होता है, 9 गुना 10 का पावर 9 होता है। तो उस हिसाब से 9 गुना 18 और इसके बाद लिखेंगे √3 और उसके बाद लिखेंगे 10 का पावर 9 और e का मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये तो परिमाण हो गया। अब दिशा अगर देखना चाहते हैं तो देखिए ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, दो सदिश राशि है, दोनों बराबर है। देखिए EAB बराबर भी 2k और EAC बराबर भी 2k, यानी दोनों बराबर है। तो दोनों अगर बराबर है तो सिर्फ इस स्थिति में, यानी ऐसे स्थिति में अगर दो सदिश राशियां दोनों बराबर है तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो जो नया सदिश राशि मिलेगा, उन दोनों के जोड़ने के बाद जो नया राशि मिलेगा उसका दिशा किधर होगा, ठीक उन दोनों के बीच में होगा। ठीक उन दोनों के क्या होगा, इन दोनों के बीच में। तो बीच का मतलब यहां से ठीक ऊपर की तरफ होगा, समझे, ठीक यहां से ऊपर की तरफ होगा। किसका दिशा, ई का दिशा। इन दोनों के जोड़ने के बाद जो नया सदिश राशि, जैसे दो भी, जब भी दो चीज को जोड़ेंगे तो नया चीज मिलेगा। जैसे 2 + 3 तो क्या मिला, 5 नया मिला ना, 10 नया चीज। तो इसी तरह से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों के जोड़ने के बाद जो नया सदिश राशि मिलेगा उसका दिशा क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो इस स्थिति में इन दोनों के ठीक बीच से होगा, हम यहाँ। तो ये इधर है और ये इधर, तो बीच से कहां जाएगा, ऐसे सीधे जाएगा, यानी ऊपर की ओर होगा। तो ई का दिशा क्या होगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर की ओर। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से अगर एक से ज्यादा आवेश दिया हुआ है और आपको अगर कह रहा है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए तो इस तरह से निकाला जाए, यानी पहले एक आवेश के कारण निकालेंगे, फिर दूसरे आवेश के कारण निकालेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सदिश योग के नियम के अनुसार जोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टडी करेंगे। ओके।